इसके किसान और मजदूर का बच्चा शहीद होता है, जिस दिन देश के नेता का बच्चा शहीद होगा उस दिन सही मायने में ये आतंकवादियों का रास्ता बना दिया जाएगा, खत्म कर दिए जाएंगे उस दिन। अभी किसान और मजदूर के बच्चों की डेड बॉडियों पर राजनीति करेंगे, ये हो गया देश के हालात। बीजेपी को क्या फायदा होगा इससे? ऐसे लगता है जैसे 26 जनवरी में दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी था, उसको ले जाकर के वहां एक धार्मिक झंडा फहराया गया, 8 दिन तक चर्चा चली। दीप सिद्धू कहाँ गया? किसका आदमी था दीप सिद्धू? जब दीप सिद्धू अरेस्ट किया गया तो बार बार कहा गया इसके तो बहुत अच्छे अभी निकलेंगे, जानकारी होंगी, अभी पता चलेगा। फिर कहाँ गया दीप सिद्धू? का बेटा 302 का मुलजिम हो, वो देश का गृह राज्य मंत्री होगा, तो क्या कानून अपना काम कर पाएगा? के प्रेशर में देश का चौथा स्तंभ मीडिया और न्यायपालिका प्रेशर में आ जाएंगे, तब देश में इसी तरीका के माहौल क्रिएट होते रहेंगे। अभी एक नई वीडियो क्लिप सामने आई है जिस पर 43 सेकंड का वीडियो है। उसमें व्यक्ति कहता दिख रहा है कि उसको 30,000 रुपये दिए गए हैं। एक और युवक उसके साथ है जिसका मोबाइल नंबर भी वो बताता हुआ दिखाई दे रहा है। लखबीर जिसकी हत्या हुई थी, जो मरने से पहले जो वीडियो क्लिप बनाई गई थी, उसमें वो साफ बोलता नजर आ रहा है कि उसके साथ एक और व्यक्ति है। 30,000 रुपये लेन देन की बातचीत चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसको लेकर के पवन खटानी हमारे मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है इसके पीछे कहानी, और क्या सरकार की तरफ से लगातार जो किसान आंदोलन की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी गंदी राजनीति खेल रही है, इसके पीछे कहां तक सच्चाई है। स्वागत है आपका DS4 न्यूज़ पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। लगातार जो आरोप लगा रहे किसान संगठन के द्वारा बीजेपी के ऊपर कि इसके पीछे कोई गंदी राजनीति की बू आ रही है, कहां तक सच्चाई है? ये पहले दिन ही हमने कहा है कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इसमें बहुत से लोग इंटेलिजेंस के हैं, LIU के हैं। जो घटना हुई उसमें काफ़ी समय लगा होगा, वहाँ पे पुलिस कहाँ थी, इंटेलिजेंस कहाँ थी, LIU कहाँ थी? जितनी बड़ी निर्मम हत्या वहाँ हुई, हो सकता है कि वहाँ जो लोग थे वो अपने उसमें सो रहे थे अपने अपने तंबुओं के अंदर, लेकिन पुलिस का काम क्या था वहाँ पे? हरियाणा की पुलिस तो बहुत अलर्ट रहती गई है। खट्टर साहब ये कहते हैं कि हमारी पुलिस तो आज आगे जाने नहीं देगी, आपको गड्ढे खोद देते हैं, रोड काट देते हैं। तो आज पुलिस क्या कर रही थी? हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि इसमें पूर्णतः सरकार फेलियर है। हमें तो ये लग रहा है कि अगर हम इस देश में रह रहे हैं, अगर बॉर्डर पर हम पूरी सुरक्षा दे रहे हैं आपको, अगर बॉर्डर पर कोई गलतियां होंगी, कमियां होंगी, तो वहाँ भी सरकार की कमी होती है। हम जो आकर के हमारे लोगों को आतंकवादी वहाँ पर मार रहे हैं, इन आतंकवादियों के खिलाफ सरकार कोई कदम नहीं उठा पाती है, तो कहीं ना कहीं सरकार फेलियर सिद्ध होती है। आज जो आंदोलन में जो भी कुछ हो रहा है, इसमें पूर्णतः सरकार फेलियर है और सरकार की कहीं ना कहीं मिली भगत की बू आती है। लगातार जो आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी की या सरकार की इसमें गंदी राजनीति की बू आती है, अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। वो व्यक्ति जो मरने से पहले कह रहे हैं उसके साथ कोई और था, 30,000 रुपये लेन देन की बातचीत चल रही है, तो क्या लगता है कि और भी राज ऐसे हैं क्या जो अभी छुपे पड़े हैं, वो इन्वेस्टिगेशन होगा तो और खुल के बाहर आएंगे? हो सकता है, इसमें क्या भाई, हमें तो राज की पता नहीं, हम तो अपना आंदोलन कर रहे हैं। राज की पता होगी इंटेलिजेंस वालों को, या जांच कर रही है उसको, जो पुलिस है उसको, वही तो बता सकते हैं राज को। हमें राज की थोड़ी पता भाई। हम ये नोट थोड़ी चाहेंगे, कोई आदमी ये चाहेगा कि मेरे घर पर मर्डर हो किसी का? कोई चाहेगा क्या? अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो क्या हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर इस तरीके की घटना हो? इस घटना से सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा, ये बात विषय है जांच का। सरकार चाहती है कि इस आंदोलन को बदनाम करो, किसी भी रूप में करो, और विशेष फंड जारी किया गया है। सरकार का कहना यह है कि आंदोलन तोड़ा जाए, इसमें जितना भी साम दाम दंड भेद जो भी लगे उसको जारी किया जाए। जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो निहंग के उस संस्था के एक अध्यक्ष से मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी और उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। वो फिर ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई करेगा तो हम ऐसा ही जघन्य अपराध करने के लिए तैयार हैं। तो देश में इसका मतलब कानून ढीला है। जो ये कहते हैं हमारे यहाँ कानून सबके लिए समान है, देश के गृह राज्य मंत्री 120B के आरोपी हैं, वो 302 के मर्डर में जमानत पर गृह राज्य मंत्री हैं। जिस देश का गृह राज्य मंत्री 302 का मुलजिम हो, वो जमानत कर बाहर हो, जो 120B का मुलजिम हो, जिसका बेटा 302 का मुलजिम हो, वो देश का गृह राज्य मंत्री होगा, तो क्या कानून अपना काम कर पाएगा? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि क्या किसी पुलिस वाले की ताकत है
कि देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे को एक चांटा मारकर ये पूछ ले कि आपके साथ इस जघन्य अपराध में कौन थे जो आपने गाड़ियों से किसानों को कुचला। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आ चुका है। जजमेंट नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल पूछे यूपी सरकार से कि आखिर इतनी लेट क्यों हो रहा है, आपकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, सवाल खड़े किए। तो यूपी सरकार ने कह दिया कि अगर आपको लगता है कि ऐसी कि अभी देरी हो रही है तो आप नई तारीख दे दीजिए। तारीखें तो दी गई हैं इस देश में आज तक, लेकिन यूपी सरकार जो कहती है मार दो ठोक दो, उससे उसकी वो प्राप्त की जाएगी, वो कहाँ हो रहा है उसे बताओ ना। गृह राज्य मंत्री की जितनी संपत्ति है उसको क्या सीज किया गया, उसे तोड़ा गया। उसके जो लड़के की संपत्ति है उसको तोड़ा गया। 7 दिन तक लड़का गायब हो जाता है। कहाँ जा रहा था? देश के गृह राज्य मंत्री का लड़का फरार हो गया। नोटिस दे करके 302 के मुलजिमों को नोटिस देकर बुलाया जाता है क्या? इसी तरीक़ा से देश में कानून है। 302 के अगर मुलजिम को आप रेड कारपेट बिछा करके बुलाओगे, फूलों के गुलदस्ता के साथ पूछताछ करोगे, तो लोगों में कानून का भय खत्म हो जाएगा और आए दिन अच्छे लोग तथा वो लोग जो अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते उनके साथ ऐसे ही असामाजिक तत्व घटना घटाते रहेंगे। ऐसा लग रहा था जो किसान नेता जो है संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े नेता, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ है उसमें बीजेपी का हाथ हो सकता है। तो आखिर बीजेपी क्यों करवाएगी? इतनी बड़ी पार्टी होकर के, सरकार उसकी है वहाँ पर हरियाणा में, केंद्र में, तो ये सब पीछे उसका हाथ क्यों हो सकता है? ये जितने आतंकवादी हमले हुए हैं उनकी जांच हुई आज तक? पुलवामा में कौन है इतने बड़े इसको हादसे को करने वाला, वो क्या आज तक पकड़ा गया? हमारे इतने नागरिकों को वहाँ आतंकवादी मार के चले जाते हैं, किसी को आज तक पकड़ा इन्होंने? उरई की घटना हुई वहाँ पे, वहाँ कुछ उसका मिला उरी का? ये सब कुछ सरकार ध्यान भटकाने का काम करती है और इनके घर से कुछ नहीं जाता। देश के किसान और मजदूर का बच्चा शहीद होता है। जिस दिन देश के नेता का बच्चा शहीद होगा उस दिन सही मायने में ये आतंकवादियों का रास्ता बना दिया जाएगा, ख़त्म कर दिए जाएंगे उस दिन। अभी इनके घर से कोई नहीं ख़त्म होता ना, देश के किसान के मजदूर के बच्चे को शहीद किया जा रहा है। अभी इन पर पड़ा कहाँ है इसका असर? देश के किसान और मजदूर के बच्चों की डेड बॉडियों पर राजनीति करेंगे? ये हो गया देश के हालात। लेकिन सिंघू वाली घटना के पीछे बीजेपी का हाथ, ऐसा क्यों लगता है आप लोग कि बीजेपी का हाथ हो सकता है? बीजेपी को क्या फायदा होगा इससे? ऐसे लगता है जैसे 26 जनवरी में दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी था, उसको ले जा करके वहां एक धार्मिक झंडा फहराया गया। 8 दिन तक चर्चा चली, दीप सिद्धू कहाँ गया, किसका आदमी था दीप सिद्धू? जब दीप सिद्धू अरेस्ट किया गया तो बार बार कहा गया इसके तो बहुत अच्छे अभी निकलेंगे, जानकारी होंगी, अभी पता चलेगा। फिर कहाँ गया दीप सिद्धू? दीप सिद्धू बीजेपी के प्रायोजित नेताओं के द्वारा भेजा हुआ था। उससे कहा कि आप यहाँ पर धार्मिक झंडा फहराइए, जिससे एक देश में एक संदेश दो कि इन्होंने बीजेपी, उसने देश के किसानों ने तिरंगा का अपमान कर दिया। तिरंगा का अपमान कर दिया, उसने एक अपना निशान साहिब का झंडा फहरा दिया बराबर में, वो भी वहाँ नहीं, दूसरी जगह गुम्बद बजा करके उसका इतना बड़ा ताल का तूल बना दिया इन्होंने, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उसको बीजेपी के द्वारा प्रायोजित करके कराया गया। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इसमें भी जांच की जाए, निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। लगता है सजा की मतलब उम्मीद है, निष्पक्ष जांच होगा, सजा मिलेगी? जिस तरीका से मीडिया और न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रेशर में काम कर रही है, उससे नहीं लगता, उससे हमें नहीं लगता। जब जब कार्यपालिका के प्रेशर में देश का चौथा स्तंभ मीडिया और न्यायपालिका प्रेशर में आ जाएंगे, तब देश में इसी तरीका के माहौल क्रिएट होते रहेंगे।